हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए लेके आए हैं पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारे पास टर्म 2 में ये चैप्टर आने वाला है और इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए है बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन में ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा। तो हम पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी 10th क्लास के लिए इस सेमेस्टर, इस टर्म 2 में आने वाले हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू अंडरस्टैंड लाइट, द रे, नेचर ऑफ लाइट जो फोटोन थ्योरी है, द वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, न्यूमेरिकल्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये डिफरेंट पैटर्न आपको नजर आएंगे लाइट का। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप देखते तो आपको क्या नजर आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहां से अगर आप थोड़ा सा शफल कर जाए तो आपको ये वेरिंग एक जो पैटर्न नजर आएगा कि आपको लगेगा ये वेरी करेगा और जो है आप थोड़े से इल्यूजन आपको नजर इसमें दिखेगा। जैसे ये देख लीजिए, इसमें आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि अलग अलग ब्लॉक्स जो है हमारे पास रखी हुई है और वो एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? कंप्रेस कर रही है, एक दूसरे को वो प्रेस कर रही है। तो हमारे पास, जबकि अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये दो पैरेलल लेयर्स हमारे पास है बेटा, एकदम इक्वल विड्थ की ये लेयर्स है, एक के ऊपर दूसरी। बट अगर हम लोग इस तरीके से दूर से देखें और हमें नजर जो आ रहा है, इल्यूजन नजर आ रही है, लाइट की ब्यूटी है। हम ये जो कलरफुल वर्ल्ड भी है बेटा, ये दुनिया हमें किस तरह से है ना रंगीन नजर आती है। देखिए यहां पे वैसे तो सर्कल्स है ऑफ डिफरेंट रेडियाई। देखिए पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, फोर्थ सर्कल, इसी तरीके के सारे पैटर्न हमारे पास है। बट हमें इल्यूजन कैसे नजर आ रहा है, किस तरह से हमें ये जो है अलग अलग शेप हमें इसकी नजर आ रही है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं बेटा ल्यूमिनस, कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ल्यूमिनस कौन होते हैं बेटा? जो अपनी लाइट क्या करते हैं? खुद ओरिजिनेट करते हैं, खुद जो है एलिमिनेट करते हैं लाइट्स अपनी। जैसे सन है बेटा, सन हमारे पास कैसा है? ल्यूमिनस है। सन कैसा है? ल्यूमिनस। इसकी अपनी रोशनी होती है, जिसकी अपनी रोशनी होती है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कैंडल हमारे पास है बेटा, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसको जलाते हैं तो ये अपनी लाइट क्या करती है? बिखेरती है। बल्ब हमारे पास ल्यूमिनस है, जब हम ऑन करते हैं लाइट जलती है, ल्यूमिनस। क्या टेबल हमारे पास ल्यूमिनस है? नहीं, ये नॉन ल्यूमिनस है। इसको अगर हमें देखना है तो इसके ऊपर किसी दूसरे सोर्स की लाइट जो है आनी चाहिए। चेयर हमारे पास है बेटा, क्या चेयर ल्यूमिनस हमारे पास ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये हमारे पास है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यस, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, जैसे मून, मून में कंफ्यूजन ये बनी रहती है कि सर मून की अपनी लाइट, हम बोलते हैं ना चांद की रोशनी। ठीक है, जो हमारे पास मून की लाइट होती है वो एक्चुअली मून की अपनी लाइट नहीं होती है। सनलाइट क्या करती है? मून से रिफ्लेक्ट करती है और अर्थ तक पहुंचती है। तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास है बेसिकली। अब जैसे पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, इन जनरल अगर लाइट उसके ऊपर पड़े तो हमें इस तरीके से इंसान दिखता है। बट थर्मोग्राफ क्या होता है? अगर हमारे पास थर्मो मींस हीट, हीट से रिलेटेड हमारे पास जो इमेजेस, अगर जब वो हीट रेडिएट कर रहा हो तो हमारे पास इस तरीके से वो नजर आ सकता है। वैसे अलग अलग जो है हमारे पास इमेजेस नजर आती है थर्मोग्राफ्स के थ्रू। यस, हमारे पास इससे पहले मैं थोड़ा बहुत और भी चीजें जो है आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे पास लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी। न्यूटन्स रिंग्स ये है, इस तरीके से ये ओरिजिनेट कर रही है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं बेटा कि किस तरीके से हमारे पास क्या हो रही है, लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट की जो वेरिएशंस आ रही है, किस तरीके से लाइट हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो पहली बात तो लाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लाइट
क्या चीज है? बेटा जिस चीज से हम देख पाते हैं, जिस वजह से हमें चीजें नजर आती है, उसको लाइट बोलते हैं. What happens when light is incident on the surface? क्या होता है जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है? मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, इस तरीके से एक सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा, और लाइट जो है यहां पे इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है. लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है. तो तीन पॉसिबिलिटीज वहां पे होती है. एक तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, या लाइट रिफ्रैक्ट कर जाए, या बेटा कुछ लाइट क्या कर जाए? एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो इन्हीं तीन चीजों की पॉसिबिलिटीज होती है. एक, या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाए, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास मिलती है, या तो लाइट एब्जॉर्ब होती है, या तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है. अब इन टर्म्स को भी हम लोग समझेंगे. ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन माने बाउंस बैक कर जाना, लाइट का बाउंस बैक कर जाना सेम मीडियम में. एब्जॉर्ब माने, एब्जॉर्प्शन माने समा जाना, किसी चीज में समा जाना, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बेटा, जहां से हम आर पार गुजर सके, आर पार हम देख सके, है ना, हमारी जो विजिबिलिटी है, हम अगर देख पाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी एक मीडियम हमारे पास बीच में है. ठीक है, जैसे शीशा है ना, आपकी जो विंडो है, विंडो का जो ग्लास होता है बेटा, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे हम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर देख पाते हैं. तो वो जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. यस, तो हमारे पास कुछ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बेटा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैंने बताया आपकी, जैसे विंडो है, विंडो का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हम इधर उधर देख सकते हैं. दूसरे तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है बेटा ट्रांसल्यूसेंट, जिनमें जैसे आपके बाथरूम का शीशा होता है बेटा एक साइड, ठीक है, उसमें क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट बनाया होता है, जिससे कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर दिखता नहीं है, बट हल्की फुल्की जो है उसमें क्या होती है बेटा, हमें क्या होता है कि एक शेडो सी नजर आ जाती है, कि जैसे हमें लगता है कुछ है अंदर, बट प्रॉपरली हम अंदर देख नहीं पाते. ठीक है, और कुछ ओपेक होते, ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे हम है, आप है, या जैसे वॉल है, जिससे लाइट इधर से उधर नहीं जा पाए, जिससे लाइट क्रॉस नहीं कर पाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम. यस, अब जैसे डार्क साइड ऑफ द लाइट क्या बोलते हैं? अगर जहां लाइट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? शेडो. जैसे सपोज हमारे पास सन है, सन से क्या करती है? लाइट्स पास होती है, और मान लीजिए यहां पे मून हमारे पास है, तो जिस पोर्शन पे लाइट, ठीक है, जा रही है, जिस पोर्शन पे लाइट जा रही है, टकरा रही और रिफ्लेक्ट कर गई, मान लीजिए यहां से गई वापिस आई, इसी तरीके से यहां से मान लीजिए एक लाइट गई, इस तरीके से वापिस आई, ये लाइट गई, इस तरीके से वापिस आई. तो जिस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो तो हमें दिख रहा है, बट उसके अलावा जो पोर्शन, जिस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ी, वहां क्या बची बेटा? जहां पे लाइट नहीं हो उसको बोलते हैं डार्क. क्या बोलते हैं? डार्क, यानी अंधेरा. तो इस पोर्शन पे हमारे पास जहां पे लाइट नहीं है उसको हम लोग डार्क बोलते हैं, और हमारे पास अंधेरा यहां पे होता है दो तरह से. एक तो जहां पे डार्कनेस है ना, जो इंटेंसिटी क्या हो, अगर बहुत ज्यादा हो, इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं अम्बरा, और जहां पे डार्कनेस थोड़ी जो है लाइट हो, यानी थोड़ी हल्की हमारे पास डार्कनेस हो, उसको पिनम्बरा बोलते हैं. ठीक है, तो इन जनरल जो हमारे पास, जैसे ये सोचिए सोलर इक्लिप्स जो पड़ता है ना, सोलर इक्लिप्स जो पड़ता है वो हमारे पास उस रीजन में जहां पे ये डार्क है ना, जहां पे पोर्शन हमें थोड़ा डार्क नजर आए, जब हमारे पास अर्थ, मून और सन, अर्थ, मून और सन तीनों अगर एक लाइन में हो, तो जो हमारे पास शेडो होती है मून की प्लेनेट अर्थ पे, उस वजह उसको सिंपली हम लोग मैं ये बोलूंगा
सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास अम्बरा इक्लिप्स भी हो सकता है, पिनम्बरा इक्लिप्स भी मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अम्बरा मीन्स जहां पे हमारे पास शेडो क्या हो, बहुत ज्यादा जो है क्या हो, डार्क हो, बहुत ज्यादा इंटेंस हो, वो अम्बरा। और जहां पे शेडो क्या हो बेटा, थोड़ी लाइट हो, हल्की हो, उसको पिनम्बरा हम लोग बोलते हैं। इसका रखना ख्याल आप लोगों ने, ठीक है। और पिनम्बरा वाले रीजन में जो इक्लिप्स होते हैं उसको पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं, और जो अम्बरा वाला रीजन होता है जहां पे बिल्कुल डार्क हमारे पास होता है उसको जो है फुल इक्लिप्स हम लोग बोलते हैं। यस, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी सी थिंग्स, इसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं। तो चलिए बेटा समझते हैं किस तरह से हमें कलर नजर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हमने एक फिल्टर लगा रखा है, ठीक है। हम किसी भी कलर की लाइट, मान लीजिए मैं यहां पे देखो एकदम, यहां तो चलो येलोइश लाइट में अगर पास कर रहा हूं, ठीक है, इसको येलोइश नजर आएगी, ठीक है। मैंने फिल्टर देखो येलो रखा है, ध्यान रखना आपने। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं इस तरीके से, देखो रेड, पहली बात रेड, ये इसको पास नहीं होने दे रहा है, आगे इसको लग रहा है कोई कलर है नहीं। अब सोचो मैं और कलर चेंज कर रहा हूं, क्या यहां से पास हो पा रहा है? नहीं। तो इसको कुछ नजर आ रहा है? नहीं। अब सोचिए हमारे पास अगर मैं फिल्टर चेंज कर दूं इस तरह से, इस तरह से ये, ठीक है, तो यही कलर हमारे पास हुआ। फिल्टर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही अलाउ किया जा रहा है पास होने के लिए। जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं कि भैया रेड कलर जो है वो सिर्फ रेड कलर को ही पास करेगा, बाकी किसी भी कलर को पास होने नहीं देगा। जैसे यहां पे मैं अगर ये देखिए, ये रेड कलर पास करूं तो इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि रेड कलर आ रहा है। अब सोचो यहां से ये अगर मैंने येलोइश लाइट पास की तो क्रॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब सोचो आगे मैं इस कलर को पास करूं, किसी भी कलर का अगर मैं आगे अगर हम लोग पास करें तो वो कलर हमारे पास आगे सामने नहीं आता है, अनलेस और अनटिल वो कलर जो है रेड यहां पे ना हो, है ना, या उसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हमारे पास ना हो, तो हमें और कलर नजर नहीं आता है। अब सोचिए अगर मैं यहां पे ये फिल्टर हटा देता हूं तो इसको क्या लग रहा है? रेड कलर आ रहा है। इसी तरीके से और कलर हमारे पास होता जा रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है आपको। अब मैं अगर ये कलर पास करूं, देखो इस तरीके से, समझ रहे हैं बेटा बात? अब सोचो दूसरे तरीके से मैं अगर मैं पार्टिकल फॉर्मेट में देखूं तो इसको क्या लग रहा है? इस तरह से लाइट आ रही है और जो है इसको फील हो रहा है कि कलर क्या है, कलर ये है, ठीक है। मान लीजिए मैं ये देखूं, इस तरीके के पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, डार्क पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसको क्या लग रहा है? इस तरह का कलर है। अब सोचो ये इस तरह के पार्टिकल्स आए तो ये। अब बट अगर मैं फिल्टर लगा लूं फिर से, तो फिल्टर लगा लिया मैंने, रेड कलर का पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं पास, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है, ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि कौन सा कलर जो है हमारी आईज को दिख रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारे आंखों पे किस कलर की लाइट पड़ रही है, ठीक है। अगर लाइट ये हो तो हमारे पास ऐसा, अगर ये हो तो ऐसा, देख सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए अगर मैं दो बल्ब अगर हमारे पास हो रहे हैं, दो तरह के बल्ब, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास व्हाइट लाइट है तो देख लीजिए इस तरीके से सोचिए हमारे पास, देखिए व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स है, बट अल्टीमेटली ब्रेन को क्या नजर आ रही है? व्हाइट लाइट है जी, ठीक है। अब सोचो अगर मैं यहां पे देखूं तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में देखूं तो हमारे पास व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट, अगर मैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्मेट में देखूं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बट अल्टीमेटली हमें दिख क्या रहा है? व्हाइट कलर। अब सोचो मैं फिल्टर लगाऊं तो, अगर फिल्टर लगाऊं रेड कलर का, अब सोचो फिल्टर लगाऊं दूसरे कलर का, तो आगे इसको दिखेगा क्या? है तो व्हाइट लाइट ना। सोचो व्हाइट लाइट, समझ रहे हैं? व्हाइट लाइट में हमारे पास आप देखो आ तो व्हाइट लाइट रही है, पर आगे हमारे पास क्या दिख रहा है? क्योंकि फिल्टर हमने ये लगाया तो आंख को क्या लग रहा है बेटा? कि कलर ये वाला है। समझे बात? बहुत सिंपल बात है, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर अपना कलर नहीं होता है। वो जिस कलर को, जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है वो हमें नजर आता है।
ठीक है, जिस लाइट कलर को वो, जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, और हमारी आंखों में जो लाइट पड़ती है, जिस कलर की लाइट पड़ती है वो हमें नजर आती है। ठीक, ये बात। अब सोचो मैंने फिल्टर ये चेंज कर दिया तो हमें रेड दिख रहा है, जबकि थी तो हमारे पास व्हाइट लाइट, पर कौन सा कलर हमारे पास पास हुआ? फिल्टर किसका लगाया? रेड का। बात समझ रहे हो? इस तरीके से देख लीजिए। तो हमारा ब्रेन क्या होता है? हमारा ब्रेन हमें ये इंस्ट्रक्शन देता है, जो पर्टिकुलर कलर की लाइट हमारे पास हमारी आंखों में पड़ती है वही कलर के ऑब्जेक्ट हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास, जैसे ये ग्रीन सरफेस है, लाइट तो व्हाइट लाइट पड़ रही, 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स की, बट हो क्या रहा है? हमें दिख क्या रही है? ग्रीन लाइट। हमें दिख रहा है कि पत्ता क्या है? हरा है बेटा। क्यों हरा है वो? क्योंकि ये ग्रीन कलर हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, बाकी कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि कोई कपड़ा आपको क्या नजर आता है? ब्लैक नजर आता है। ब्लैक क्यों नजर आता है? क्योंकि वो सारी की सारी व्हाइट लाइट क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब कर देता है और रिफ्लेक्ट जीरो करता है, बहुत कम रिफ्लेक्शन वो देता है। कोई कलर व्हाइट हमें क्यों नजर आता है? व्हाइट कलर इसलिए नजर आता है, रीजन बीइंग वो सारी की सारी लाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, सारी व्हाइट लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है। यानी जितने भी कलर्स की लाइट हो, 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स की लाइट, एक्चुअली व्हाइट लाइट कंटेन 7 डिफरेंट कलर्स, VIBGYOR, विबग्योर इसको नाम दिया है, शायद आपको पता भी होगा। जी बेटा, हमारे पास ये कोई लाइट सोर्स है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रही है, तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, पर इसको ये नजर नहीं आ रहा है। अब सोचो ना, मैं यहाँ पे हूं तो मेरे पीछे क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे पीछे क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना वो आगे है। अगर यहां पे आंखें होती तो ऑब्वियसली नजर आता। क्या है? क्योंकि आईज पे पीछे से लाइट आ ही नहीं रही है, तो नजर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है। अगर सोचो ये लाइट ऐसे टकरा के इधर पड़ती ना, तो इसको भी नजर आता है ये ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो बात? तो हमें ऑब्जेक्ट अगर नजर आना है तो क्या होना चाहिए? लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के हमारी आईज तक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यस। अब जैसे हमारे पास ये क्या है? कैट है और यहां पे शीशा लगा हुआ है बेटा। कैट को नजर क्या आ रही है? दूसरी कैट। इसको लग रहा है दूसरी बिल्ली सामने है। कैसे नजर आ रही होगी? जैसे शीशे के सामने आप लोग खड़े हो जाते हो और आपको खुद को आप नजर आते हैं, ठीक है, खुद को आप दिखाई देते हो। कैसे? क्योंकि जो सराउंडिंग में लाइट होती है, ठीक है बेटा, वो क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट होती है आपसे, और शीशे में आप जो है नजर आते हैं खुद को। ठीक है। अब सोचो लाइट ही नहीं है, कमरे एकदम अंधेरा है, जहां पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ना हो, तो आप दिखोगे खुद को? नहीं दिखेंगे। ठीक। तो इसी तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन 2 तरह से होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन उसको हम बोलते हैं। आप देखिए, हमारे पास एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है। यहां पे पानी कहीं ना कहीं जो उथल पुथल कर रहा है, तो हमारे पास जो इसकी शेडो बन रही है वो कहीं ना कहीं जो है ब्लर सी शेडो हमारे पास बन रही है। जबकि यहाँ पे आप सोचिए, जो ये पहाड़ है एकदम वही पहाड़ हमें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टिल वाटर है, यानी रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर सरफेस प्लेन हो तो हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, और अगर हमारे पास सरफेस क्या हो, थोड़ा जो है इरेगुलर सा हो, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमारे पास पड़ेगा। ठीक है बात? यस। तो हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आ रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमारे पास आ रहा है। देखिए बेटा, एक्चुअली में जो हमारे पास ऑप्टिक्स है या लाइट के बारे में हम बात करते हैं, लाइट के एक्चुअली नेचर अगर हम डिस्कस करें तो 2 तरह से डिस्कस किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज हुई थी। ठीक है। हर्ट्ज वॉज अ साइंटिस्ट, लेनार्ड वॉज अ साइंटिस्ट, हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बात कही थी। इवन देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमारे पास आई। ठीक है। बाद में हमारे पास जैसे कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये भी प्रूव किया कि जो लाइट या पार्टिकल है, पार्टिकल का भी लाइट
या वेव नेचर है। जैसे यहां पे क्या बोला, यहां पे आइंस्टाइन ने एक प्रूफ दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में है, वैसे ही पार्टिकल भी लाइट के फॉर्म में। इसका भी प्रूफ हमें मिला था, डेविसन एंड जर्मर, वो 2 साइंटिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर जो है काम किया था। तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूल्स थ्योरी क्या बोलती है हमारे पास, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारे पास लाइट है वो इस तरीके से पार्टिकल फॉर्मेट में आएगी, पार्टिकल की फॉर्म में हमारे पास जो है लाइट है इन जनरल। और जो फोटोन थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन है वो क्या बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब भी हमारे पास लाइट ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो बोलते हैं वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी। व्हेनेवर लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो इजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, लाइट से फोटोन्स पास होते हैं और फोटोन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाते हैं और जो है अपने जो है उसकी पोजीशन है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है यानी चार्ज मूव करता है वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है बेटा, तो हमें वहां पर लाइट जो है नजर आती है। इस तरीके से वेव थ्योरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। Light refers to electromagnetic radiation that can be detected by the human eye. The entire electromagnetic spectrum is extremely broad, ranging from low energy radio waves with wavelengths shows properties such as interference, diffraction and polarization. ठीक है, तो हमारे पास लाइट जो हमारे पास है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा, आप ये सोचिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन की बात करें तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, इसमें भी जो विजिबल रीजन है ना, जिससे जो लाइट हमें नजर आती है वो तो बहुत छोटा सा है, यानी सोचिए 4 से 5%, 4 to 5% पार्ट ही है जो हमें नजर आता है। उसके अलावा बहुत सारी रेडिएशन तो हमें नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स नेचर इसका होता है। ट्रांसवर्स नेचर भी हम लाइट का अगर पढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में हम लोग उसकी बात करते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वो नहीं चाहूंगा मैं। हम सिंपल रखें चीजों को। रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम बात करते हैं। लाइट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। क्या बोला, लाइट में पार्टिकल नेचर है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली ज्यादा अगर हमारे पास पार्टिकल हो तो इंटेंसिटी ज्यादा, कम हो तो कम। Bright light has many particles while dark light has fewer particles. These particles of light are called photons. बेटा photons क्या है, photons are the energy packets. क्या बोला गया, जो लाइट है वो फोटोन की फॉर्म में हमारे पास मिलती है। एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा ऑफ एनर्जी है ना, पैकेट्स की फॉर्म में हमें लाइट मिलती है, ऐसा बोला गया। जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए बेटा 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में इसकी स्पीड है वैक्यूम में। When in vacuum such as outer space where no matter is present, light travels straight forward. This is called rectilinear motion of light. स्पेस में हमारे पास जहां पे किसी भी तरह का मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम की बात होती है, तो लाइट बोलते बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी को रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी भी कहा गया, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट कहा गया। सेवरल फोटोन्स इन स्ट्रेट लाइन कंस्टिट्यूट अ लाइट रे। क्या बोला गया, हमारे पास क्या है, फोटोन्स फॉर्म है ना बेटा, इस तरीके से छोटे छोटे ये पार्टिकल, यानी फोटोन क्या करते हैं, लाइट रे ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन सब से हमारे पास जो है ये लाइट हमें जो है नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, लाइट बोलते क्या है, लाइट बनी है फोटोन्स यानी पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये पार्टिकल्स क्या है, फोटोन्स है, जिनका रेस्ट मास क्या कहा गया, 0 होता है। फोटोन ऐसे हमारे पास जो है पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये सोचिए कि अगर बोलते ये कहा गया है कि अगर फोटोन सोचिए रेस्ट पे हो, यानी
वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या कहा गया, जीरो कहा गया है। इस तरीके से हम ये मान के चले। तो सेवरल लाइट रेज कंस्टिट्यूट, हमारे पास बीम ऑफ लाइट उसको बोला गया। जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स, वो एक रे मिलकर बनाएंगे, बहुत सारी ऐसी रेज, उनको हम बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सो रे नेचर ऑफ लाइट एंड रिलेटेड लॉज जो हम लोग अगर करें तो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ चुके हैं कि लाइट हमेशा कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन नेचर, है ना, ठीक है, लाइट हमेशा जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हमारे पास ये शो होती है रे ऑफ लाइट, और इस तरीके से जो हमारे पास बहुत सारी लाइट्स मिलकर वो क्या बनाएगी, बीम, बीम हमारे पास बनेगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, बेटा हमारे पास जब भी बोलते लाइट ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, तो ये डिस्टर्ब नहीं करती है एक दूसरे को, ठीक है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती है, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्या बताती है, ये बताती है मेमोरी ऑफ लाइट, यानी लाइट में मेमोरी है। अगर बोलते बहुत ज्यादा हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रोसेस में जाए तो लाइट रिवर्स हो जाती है, जिस पाथ को फॉलो करके लाइट आई है उसी पाथ में वो वापस जाती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बैक ट्रैक करना, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करना। यस, हमारे पास नेक्स्ट है, इसको देख लीजिए, ठीक है बेटा, हमारे पास नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, when a ray of light falls on the smooth polished surface and the light is bounced back into the same medium, it is called reflection of light। जब भी लाइट क्या करे, किसी हमारे पास स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है, वापिस उसी मीडियम में आती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द इंसिडेंट लाइट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड अवे, द रे that bounces back is called the reflected ray. The incident light ray which lands upon the surface is said to be reflected away the surface, जो कि सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, जो पड़ती है उसको इंसिडेंट रे, और सोचिए द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। आप सोचिए इस तरीके से हमारे पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, लाइट इस तरीके से पड़ती है, इसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, और ये वापस उसी मीडियम में जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, उसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम देखेंगे किस तरह से रिफ्लेक्शन अकर करती है, क्या लॉज इसमें रहते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं बेटा आपसे। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटर्मिन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लाइक मिरर्स, स्मूथ मेटल सरफेसेस एंड क्लियर वाटर, कि किस तरह से हमारे पास इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करती है। तो दो लॉज इसके रहेंगे। क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है बेटा, वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में वो रहेंगे। सेकेंड लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए बेटा एक हमारे पास प्लेन है इस तरीके से, ठीक, और यहां पे एक जनरल सा मैं प्लेन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। एक जनरल सा प्लेन हम लोग ड्रॉ करते हैं। प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन होता है टू डायमेंशनल सरफेस, ठीक है, एक टू डायमेंशनल सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं।
इस तरीके से हमारे पास प्लेन है। इमेजिन करिए बेटा, हमारे पास ये रे इंसिडेंट कर रही है, ऐसा कर लेते हैं, ये सरफेस पे यहां पे ये इंसिडेंट कर रही है, ठीक, ऐसे इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक। ये इंसिडेंट रे है, और बेटा ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारे पास नॉर्मल है, और ये क्या चीज है? ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहां पे रहेगा। यस, सिंपली द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हम कर चुके। तो नेचर ऑफ इमेज, देखिए बेटा कैसे हमारे पास इमेज बनती है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज रहेगी। प्लेन मिरर में आप शीशे के सामने बैठते हो बेटा, तो जितनी दूर आप मिरर के सामने होते हैं उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है, ठीक है। इसकी हम सिमुलेशन भी देखेंगे, ध्यान से देखना कैसे बनेगी। तो पहली बात, सेम डिस्टेंस, जो इमेज की, जो हम लोग यहां पे इमेज बनाएंगे, जिस तरह की इमेज बनेगी प्लेन मिरर की वजह से, उसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? डिस्टेंस बेटा सेम रहेगी, सेम डिस्टेंस रहेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बात क्या रहेगी इसमें? दूसरी बात, साइज भी बेटा सेम रहेगा, साइज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या चीज? हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जिसमें हमें लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिल रही हो, एक्चुअल में नहीं मिलती है। और लिटरली इन्वर्टेड इमेज है ना, लिटरली इन्वर्टेड, मैं बताता हूं कैसे, एग्जांपल करेंगे। लिटरल इन्वर्शन यहां पे हम लोग देखेंगे ये इमेज कैसे बनती है। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। पहला रूल, जो भी रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में बोलूंगा, यानी नॉर्मल अगर जाए, सीधे जाए, नॉर्मल जाए मिरर की, ये मिरर हमारे पास था, नॉर्मल गया टकरा के वापिस, ठीक। दूसरा, आप पोल पे इंसिडेंट करो, यानी जिस एंगल पे टकराए उसी एंगल पे वापस, तो बैकवर्ड जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज, इन दोनों को प्रोसीड करो, जहां पे इंटरसेक्ट करती है इमेज बनती है। कैसे? देखिए ये चीज दिख रही है आपको, यहां पे हमारे पास बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऐसा कर लेते हैं, ग्रिड में हम लोग इसको कर लेते हैं, समझ रहे हैं? हमारे पास इस तरह से देखिए, ये हमारे पास मिरर है, ये हमारे पास ऐसा कर लेते हैं मिरर है। ये क्या है? मिरर है बेटा। इस पे पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए मैंने बोला जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। कैसे? अगर मैं इमेज शो करूं तो यहां पे देखो इमेज बनी। आप सोचिए यहां पे अगर मैं इसको मूव करवाऊं, इसको मैं मूव करवाऊं, सोचो 6 पे आ गई। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट 6 पे है, सोचो 5 पे है, 5 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां आ गई? 5 पे। कैसे सर? कैसे ये हुआ? अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाऊं तो क्या हमारे पास इमेज भी पीछे गई? यस। अब मैं ऑब्जेक्ट को आगे ला रहा हूं तो क्या इमेज भी आगे आई? सर कैसे हुआ? चलिए देखते हैं बेटा रे डायग्राम कैसे होगा। अगर मैं ग्रिड नहीं शो करूंगा तो ऐसे ही देखो, मैं इसको आगे ले जा रहा हूं, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं देखो इमेज आ रही है,
ऐसे ले जा रहा हूं, देखो बिल्कुल नजदीक, आप शीशे के सामने ऐसे जाएंगे तो इस तरीके से, समझ रहे हैं बात? चलिए ठीक है। ग्रिड अगर हम लोग शो करें, ग्रिड में क्या हो जाएगा कि हमारे पास ग्राफ प्रॉपर बन जाएगा। देखिए मैं इंसिडेंट रेज शो करता हूं। क्या शो की मैंने? दोबारा देखिए, इंसिडेंट रेज। यहां से एक रे ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई, ये इसका बेस है। बेस से एक रे इंसिडेंट ऐसे हुई, एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई। ये पॉइंट्स मैंने शो किए जहां जहां पे रेज इंसिडेंट करेगी। फिर सर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। देखो जहां जहां इंसिडेंट कर रही है वहां वहां नॉर्मल ड्रॉ किए। लीजिए नॉर्मल ड्रॉ किए। तो सर अगर मिरर पे रे इंसिडेंट करती है तो उसके बाद क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो ड्रॉ कर दीजिए रिफ्लेक्टेड रेज। देखो बेटा ये कौन सी रेज आई? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज देखिए वापिस से दबा रहे, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट। यहां तक बात क्लियर? अब क्या हुआ? मिरर से ये रे तो बेटा वापिस इस तरफ आई, ये तो कभी मिलेगी नहीं। अब सोचिए ना, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिलेगी? मिलेगी ही नहीं। तो हमारे पास इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना जरूरी है। बिना रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन के, इंटरेक्शन के इमेज नहीं बनेगी। तो जहां पे ऐसा नहीं होता है वहां पे हम क्या करते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इनको हम बैकवर्ड प्रोसीड करते हैं। तो वर्चुअल रेज शो करें कैसे जाएगी पीछे को? ऐसे। ये देखिए पीछे गई, ये देखिए पीछे गई, इसको देखिए, समझ गए? जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है वहां पे क्या बन रही है? इमेज। समझ गए बात? तो इस तरीके से हम लोग इमेज शो कर सकते हैं। आप देखिए अगर मैं पोजीशन चेंज करूं तो किस तरीके से रेज हमारे पास चेंज कर रही है, दिखा? अब देख लीजिए, समझ गए बेटा बात? देख लीजिए, आप कोई भी पोजीशन, इवन साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देख लो ये छोटा साइज कर लिया, ये लो ऐसे कर लिया, आप कुछ भी कर लो, साइज आप जैसे मर्जी ले लीजिए भाई, ठीक है? ये देखिए, ये अगर हमारे पास, आप अपने हिसाब से रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर बात? यस। तो ये हमारे पास लेटरल इन्वर्शन के एग्जाम्पल है। आप अगर अपना राइट हैंड, ठीक है ना बेटा, अब सोचिए शीशे के सामने बैठ जाना, आप अगर ये शो करें तो आपको ऑपोजिट दिखेगा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का साइन देखो, एम्बुलेंस है, जो इसका ऑपोजिट होता है ना, काइंड ऑफ, वो लेटरल इन्वर्शन, ऑपोजिट, ऑपोजिट हमें नजर आएगा। ठीक? तो सवाल है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द सेकेंड मिरर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड मिरर कैसे करें? हमारे पास देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास गिवन है 60 डिग्री पे ये इंसिडेंट कर रहा है। बेटा ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ किया, हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, यानी 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए यहां और यहां टोटल एंगल 90, टोटल एंगल 90, जिसमें 60 तो गया, रिमेनिंग 30 डिग्री। ठीक है बेटा? यस। अब सोचिए यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या ये और ये एंगल हमारे पास सेम हुए? यस। तो जिस एंगल से इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा। जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड मिरर कितना आया? 30 डिग्री। यस और नो? दिस इज आवर आंसर। यस। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। कैसे? इसका बेसिक फॉर्मूला वैसे तो ये है, अगर आप ड्रॉ करें, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है गिवन, एक मिरर आपके पास ये है, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की बात हो रही है, और एक मिरर ये है बेटा। तो हमें यह पता है सर जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज,
तो सर ये मिरर है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट की है तो बेटा यही डिस्टेंस इमेज की होगी, हाँ कि ना I1? बोलो हाँ कि ना। अब देखिए जितना दूर इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज बनेगी, बोलो हाँ कि ना। अब सर हम एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इस मिरर को प्रोसीड करूं बैकवर्ड नीचे को सिंपली, तो ये भी तो हमारे पास क्या बनेगी। और सिमिलरली अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं, हमने पढ़ा ना फील्ड ऑफ व्यू वाला, तो अब सोचिए इसके केस में क्या बनेगी, इमेज यहां आएगी जितना दूर ये। अब इस मिरर के लिए ये जो इमेज है इसी इमेज की और इमेज है ना, समझे। इस मिरर के लिए जो ये मैंने ये मिरर एक्सटेंड किया, इसके लिए ये एक्ट कर रहा है एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज उतनी ही दूर, ठीक। और सिमिलरली इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी थी इस मिरर के लिए, अब ये I1 ये I2, तो इसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी, बोलो हाँ कि ना। यानी ये इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। वैसे तो इन जनरल देखे तो वैसे तो 4 बननी थी, क्योंकि थर्ड इमेज ये जो इस इमेज और इस इमेज की एक कॉमन इमेज कोइंसाइड कर जाती है, तो यहां पे 3 इमेजेस हमारे पास जनरली बन जाती है। और दूसरा हमारे पास वैसे तो बेसिक तरीका ये है, अगर हमारे पास किसी एंगल पे 2 मिरर्स हमने कंबाइन किए होते हैं, इंक्लाइंड मिरर्स की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ इमेजेस का जनरल फॉर्मूला ये है बेटा 360 बाय थीटा माइनस 1, 360 बाय थीटा माइनस 1। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। तो वैसे और डिटेल में भी कर सकते हैं इसको, इतनी जरूरत नहीं है। आपके पास इन 2 मिरर्स के बीच एंगल कितना है दिख रहा है आपको, कितना 90 डिग्री। तो कर लीजिए 360 बाय 90 माइनस 1, 9 4 आर 36, 4 माइनस 1 3, ये भी एक फॉर्मूला इसका है, ठीक बात। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे डिस्कस, और अल्टीमेटली जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे बेटा थ्योरी क्वेश्चन हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के। तो बने रहिए और अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।